Rahim. In today's topic, we are discussing about classification of carbohydrates. क्लासिफिकेशन अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की करें तो हम उसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते सिंपल शुगर के अंदर। ऑल कार्बन, तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है एक्सेप्ट वन, यानी उसके अंदर जितने भी कार्बन होंगे उन सब के साथ OH ग्रुप होगा। सिर्फ एक कार्बन ऐसा होगा जिसके साथ OH ग्रुप नहीं होगा। इसके अलावा एग्जांपल्स कौन सी हैं? ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। ट्रायोसिस रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस वगैरह में ये जो है मोनोसेकेराइड्स होती है। इसके अलावा टेट्रोसिस जो है वो इतनी अबेंडेंट नहीं होती, बैक्टीरिया वगैरह में होती है। और सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो पेंटोस है और हेक्सोस है, ये दो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा अगर हम इनको पानी में डालते हैं मोनोसेकेराइड्स को, तो ये रिंग स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे हम राइबोफ्यूरानोस एंड ग्लाइकोपाइरानोस कहते हैं। यानी राइबोफ्यूरानोस बनाएगी और ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोपाइरानोस। ग्लूकोज किस में पाया जाता है? डेट्स के अंदर, फिग्स, ग्रेप्स के अंदर। एंड आवर बॉडी कंटेन 0.08% ग्लूकोज इन आवर ब्लड। इसके अलावा फाउंड ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। और 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 7.6 किलो कैलोरीज एनर्जी की रिक्वायर होती है, जो कि हम सनलाइट से ऑब्टेन करते हैं। इसलिए फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोसेस होता है वो जो है उसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6। तो ये है मोनोसेकेराइड्स। उसके बाद डाइसेकेराइड्स जो है ये ज़्यादा स्वीट था, ये लेस स्वीट है। और ये पॉलीसेकेराइड जो है वो टेस्टलेस होगा। ये इजीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर और ये लेस सोल्यूबल है और ये जुज़वी तौर पे सोल्यूबल है, सेपरेटली सोल्यूबल है। हाइड्रोलाइसिस अगर हम, ये तो हाइड्रोलाइज हो नहीं सकता, और ये जो है हाइड्रोलाइज जब हम पानी से इसकी तोड़ फोड़ करते हैं तो ये 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स में टूट जाता है, यानी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। और बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड्स, यानी मोनोसेकेराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। सबसे ज़्यादा मेन एग्जांपल जो डाइसेकेराइड्स की है वो है माल्टोस, सक्रोस, लैक्टोस। और सक्रोस जो है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस, ये दो इसमें चेंज हो जाता है ऑन द हाइड्रोलाइसिस। और इसका फॉर्मूला है C12H22O11। अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो ये टेस्टलेस होते हैं, सेपरेटली सोल्यूबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। एग्जाम्पल्स जो हैं वो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, एगर, पेक्टिन, काइटिन, ये सारी की सारी जो है वो पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन्स, ट्यूबर्स। और अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करें स्टार्च की तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। स्टार्च फर्दर डिवाइड होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के अंदर। अमाइलोज जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है और सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है और अनसोल्यूबल होगा, चाहे वो कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो। ग्लाइकोजन इज आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड it is found in muscles and liver cells and most of the animal body contains glycogen। ये वाटर के अंदर soluble नहीं होता। और अगर हम ग्लाइकोजन को आयोडीन के साथ मिक्स करें तो ये रेड में चेंज हो जाएगा। अगर हम स्टार्च को आयोडीन के साथ मिक्स करेंगे तो ब्लू में। और सेलुलोज जो है उसका और आयोडीन का रिएक्शन ही नहीं होता। सेलुलोज जो है वो सेल वॉल में होता है प्लांट्स की, और ये जो है ह्यूमन इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते अगर सेलुलोज वो ले लें। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो डाइजेस्ट इसे कर लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ इन देयर स्टमक, इन देयर इंटेस्टाइन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें आज हमने डिस्कस किया मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स।
with their specific characteristics and their examples.